हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करेंगे चाय के बारे में अर्थात टी के बारे में। चाय की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो चाय जो है एक कैमिल या साइनेसिस पौधे से बना एक पेय पदार्थ होता है जो दुनिया में जल के बाद पिए जाने वाला सबसे अधिक पीने वाला पेय पदार्थ है। वहीं ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरी म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी, लेकिन यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि इनमें से वास्तव में पहली बार इसकी उत्पत्ति कहाँ पाई गई थी। इस बात के प्रमाण है कि 5000 साल पहले चीन में चाय का सेवन किया जाता था। वहीं चाय के विकास की अगर बात की जाए तो चाय एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पौधा होता है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु में दोनों में ही इसकी पैदावार की जा सकती है। अगर इसके तापमान की बात की जाए तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका तापमान होता है। वहीं अगर बात की जाए 35 डिग्री से अगर ऊपर तापमान होता है और 10 डिग्री से नीचे अगर तापमान होता है चाय के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, जिससे चाय की फसल खराब हो जाती है। वर्षा वर्षा की अगर बात की जाए तो 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की चाय के लिए आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो छिद्र युक्त अम्लीय मृदा होती है जो बिना कैल्शियम के होनी चाहिए, जिसके अंदर जो जल है वो आसानी से प्रवेश कर सके। दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किए जाने के बाद प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारत के चाय उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। भारत दुनिया का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। भारत का उत्तरी भाग देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन आसाम में होता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है। आसाम घाटी और कचर आसाम के दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखने को मिलते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग तीन प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र देखने को मिलते हैं। भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक देखने को मिलते हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल चाय उत्पादन 1283 मिलियन किलोग्राम देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए भारत की तो भारत जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां देश में उत्पादित चाय का 80% जो है लोग चाय का उपभोग करते हैं। भारत के चाय निर्यात के बारे में अगर बात की जाए तो भारत दुनिया के शीर्ष 5 चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल निर्यात का लगभग 10% निर्यात करता है। वर्ष 2021 में भारत से चाय निर्यात का कुल मूल्य लगभग 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर देखने को मिलता है। भारत दुनिया भर के 25 से अधिक देशों में चाय का निर्यात करता है, जैसे कि रूस, ईरान, अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे देशों में भारत चाय के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल चाय निर्यात मात्रा में 201 मिलियन किलोग्राम था। भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय है, जो कुल निर्यात का लगभग 96% है, 96% हमें देखने को मिलती है। वहीं भारत में अनेक प्रकार की चाय जो होती हैं वो निर्यात की जाती हैं, जैसे कि काली चाय, नियमित चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, मसाला चाय, नींबू चाय। इनमें से काली चाय 80%, नियमित चाय 16% और हरी चाय 5% का निर्यात किया जाता है। भारत की आसाम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय को दुनिया के बेहतरीन चायों में से एक माना जाता है। दार्जिलिंग चाय, जिसे चाय की शैंपेन के रूप में जाना जाता है, इसकी आकर्षक खुशबू के कारण दुनिया भर में पहला जीआई टैग इसको दिया गया था।
दार्जिलिंग चाय के अन्य दो प्रकार की अगर हम बात करें तो ग्रीन टी और वाइट टी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। अब भारतीय चाय बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, अर्थात इसकी स्थापना संसद के कानून के तहत की जाती है, जिसे 1953 में भारत में चाय उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसने 1954 में काम शुरू करना स्टार्ट किया। वहीं इसका उद्देश्य देश को दुनिया भर में चाय का एक प्रमुख उत्पादक बनाना है, जिसके लिए इसने कई कार्यक्रम और योजनाएं स्थापित की हैं। चाय बोर्ड के लिए सदस्य और अध्यक्ष का जो चुनाव है वो बोर्ड का गठन संसद सदस्यों, चाय उत्पादक, चाय व्यापारियों, चाय दलालों, उपभोक्ताओं और प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों तथा ट्रेड यूनियन के 31 सदस्यों से किया जाता है। बोर्ड का हर 3 साल में पुनर्गठन किया जाता है। वहीं भारतीय चाय बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है वो हमें कोलकाता में देखने को मिलता है और पूरे भारत में 17 इसके अन्य कार्यालय भी हमें देखने को मिलते हैं। विदेशी कार्यालय में अगर बात की जाए तो दुबई और मेक्सिको में भी इसके 2 विदेशी कार्यालय हमें देखने को मिलते हैं। फाइनली अब आते हैं चाय के लाभ के बारे में और हानि के बारे में। तो चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में मदद करते हैं और मुक्ति कणों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाते हैं, कैंसर और संक्रमण जैसे खतरों को भी कम करते हैं। वहीं अगर इसकी हानि की बात की जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दिशा निर्देशों के अनुसार चाय और कॉफ़ी के रूप में कैफीन का अत्यधिक सेवन न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर सकती है और शारीरिक निर्भरता के कारण ये बन सकती है। आईसीएमआर की रिपोर्ट में कहा जाता है कि चाय जैसे पेय पदार्थ आहार में आयरन की मात्रा को कम कर सकते हैं, जिससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि कैफीन युक्त पेय पदार्थों में टैनिन शरीर में आयरन के अपक्षरण में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे आयरन की कमी और एनीमिया जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।